सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो हर वीकेंड पे आने वाले इस वीडियो की तरह ही मैं आपके सामने एक और बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है हार्ड वर्क के ऊपर कि किस प्रकार से जब हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हार्ड वर्क किस प्रकार से हमको हेल्प करता है। ये हार्ड वर्क जो है ना, वो हमको सबसे अच्छा कोई सिखा सकता है तो वो है जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है और सबसे डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्किंग होता है। तो अगर हम अपने आसपास के क्रिएचर्स को देखेंगे, चिड़ियाओं को देखेंगे, अलग अलग जानवरों को देखेंगे तो हमको एक ऐसा क्रिएचर मिलेगा जो बहुत हार्ड वर्क करता है। और उस क्रिएचर का नाम क्या है? उस क्रिएचर का नाम है चींटी। चींटी जो होती है ना, बहुत मेहनत करती है। अगर आप चींटी को कभी ऑब्जर्व करोगे, दिखने में बहुत छोटी होती है, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये हमें क्या हार्ड वर्क सिखाएगी। लेकिन अगर आप चींटी को कभी ऑब्जर्व करोगे ना, आप बहुत ध्यान से उसको देखने पे पाओगे कि जो चींटियां होती है ना, वो बड़ी डिसिप्लिन्ड होती है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए चींटी के पास एक शक्कर का दाना है, उसके लिए तो वो बहुत बड़ा, एक तरह से जैसे हमारे लिए एक बहुत बड़ा पत्थर का सिला हो गया, उस तरह से उसके लिए शक्कर का दाना बहुत बड़ी चीज़ हो गई। उसको उठा के वो चींटी या ऐसी दो चींटियाँ उसको उठा के लगातार जारी होती है। अगर आप उस शक्कर के दाने को उस चींटी से छीन के गिरा दोगे ना, तो थोड़ी देर तो इंतजार करेगी, फिर दोबारा आएगी, उसको उठाएगी, फिर लेके चल देगी। रुकने वाली नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि वो आपसे डर के भाग जाएगी या फिर वापस नहीं आएगी। अगर वो दाना वहाँ रखा हुआ है तो वो अपनी मेहनत जरूर करेगी। तो ऐसे ही मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ग्रास होपर होता है और एक चींटी होती है। बड़ी फेमस कहानी है, बट इससे हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो ग्रास होपर होता है वो चींटी को देखता है। चींटी गर्मियों के दिनों में बड़ी तेजी से गेहूं का दाना अपने सर के ऊपर रख के और बड़ी तेजी से भाग रही होती है। तो ग्रास होपर साइड में लेटा हुआ होता है, बढ़िया उसके म्यूजिक चल रहा होता है, वो एंजॉय कर रहा होता है। और एंजॉय करते करते वो चींटी को बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो गर्मियों के दिनों में, अभी कहाँ आवश्यकता है इस तरह से काम करने की। अभी तो तुम आराम से बैठ के मेरी तरह आराम करो, मेरी तरह म्यूजिक एंजॉय करो, इवन मेरे साथ डांस भी कर सकती हो। तो चींटी को बड़ा अजीब लगता है देखकर और चींटी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और निकल जाती है। अब यही सिलसिला रोज चल रहा होता है। रोज चींटी वहां से वो बड़ा सा दाना लेके निकल रही होती है और ग्रास होपर उसको देखता है और हंसता रहता है। और ग्रास होपर का जीवन बहुत मस्त चल रहा होता है। वो मस्त एकदम डांस कर रहा होता है, एकदम शानदार तरीके से एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन चींटी अपना हार्ड वर्क नहीं छोड़ती है। अब क्या होता है ना, ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। लेकिन चींटी को आपने देखा, चींटी कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटती है। उसको चाहे कितने भी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो एंजॉय करने की या कुछ भी ऐसा लग रहा हो, बट चींटी का जो एटीट्यूड है ना अपने काम करने के प्रति, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। इवन हर स्टूडेंट में वो हार्ड वर्किंग एटीट्यूड होना ही चाहिए अगर सच में उसको एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक करना है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके। तो समर बीत जाती है, उसके बाद बारिश आती है, फिर विंटर्स आते हैं। जब विंटर्स आते हैं ना तो इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है कि सब तरफ बर्फ जम जाती है, सब तरफ एकदम सब कुछ जम जाता है। उन दिनों में वो ग्रास होपर अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, ये स्थिति हो जाती है। और वो जो चींटी होती है ना, वो अपनी बिल के अंदर बैठी होती है। अब ग्रास होपर काफ़ी दिनों से इंतजार करता है कि मैं बाहर निकलूँ तो कुछ खाने को मिले, कुछ खाने को मिले, लेकिन उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर निकल ही नहीं सकता है, तो खाने का कैसे लेगा। तो ये समय था जब उसका मुश्किल समय आ गया था। बट जब उसका अच्छा समय था, जब उसके पास समय था, तब वो क्या कर रहा था? तब वो एंजॉय कर रहा था, तब वो समय को वेस्ट कर रहा था। एग्जैक्टली ऐसे स्टूडेंट्स लोग भी करते हैं। वो क्या करते हैं, जब टाइम होता है तो उसको वेस्ट करते हैं, उसको खराब कर लेते हैं। संडे आया है, उसको खराब कर लेंगे, छुट्टियां आई हैं, उसको खराब कर लेंगे। और फिर जब समय की कमी होगी, जब सच में लगेगा कि यार अब समय की कमी है, अब मुझको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तो उस समय बहुत दिमाग प्रेशर बन जाएगा। तो वो की वही चीज़ उस ग्रास होपर के साथ भी हो रही थी। फिर फाइनली वो चींटी के बिल के पास जाता है और चींटी को आवाज़ लगाता है। चींटी बाहर आती है और वो चींटी से पूछता है कि तुम्हें भूख नहीं लगती क्या? इतनी सर्दियाँ हो रखी है, तुम्हें परेशानी नहीं आ रही क्या सर्दियों के अंदर? तुम किस प्रकार से मैनेज कर रही हो? तो चींटी हंसती हुई बोलती है कि जिन दिनों में मैं पूरा टाइम मेहनत करती थी और तुम एंजॉय करते थे, म्यूजिक सुनते थे, डांस करते थे ना, उस टाइम पर मैं लगातार मेहनत कर रही थी। और उस मेहनत का ही रिजल्ट है कि मैंने अपने पास इतना अनाज इकट्ठा कर लिया है कि मैं अपनी पूरी विंटर्स अपने और अपने परिवार की आराम से निकाल दूंगी। तो इस कहानी के साथ में ही आपको ये समझना है कि हमें जब भी समय मिले, हमें उस समय को बर्बाद करने की जगह, एंजॉय करने में बर्बाद करने की जगह, उस समय को आगे आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार करना है, ताकि हम हमेशा खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, हमेशा खुद को बहुत अच्छे से आगे लेके जा पाएँ। तो आप समझिए, यहाँ पे हार्ड वर्किंग को और अपने समय को सही प्रकार से यूटिलाइज करने के ऊपर बहुत प्यारे तरीके से बताया गया है कि चींटी किस प्रकार से हार्ड वर्किंग होती है और किस प्रकार से डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्किंग होती है।
आपको कभी भी किसी भी समय पर ऐसा महसूस ना हो कि मेरे पास समय की कमी है तो मैं मेहनत कैसे करूं। उसके लिए जब आपके पास ज़्यादा समय हो उस समय आप लोग अपनी मेहनत को मेंटेन रखें, उस समय को आप खराब ना करें। आज की तारीख में सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, जब व्यक्ति के पास समय होता है ना, वो पूरा टाइम रील्स में खराब कर देता है। और जब उसको लगने लगता है कि एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुके हैं, तब उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने तो पूरा टाइम ही खराब कर दिया, और फिर प्रेशर के मारे वो आगे की चीज़ों को भी नहीं कर पाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को सही प्रकार से यूटिलाइज़ करें। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए और लोगों तक शेयर कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं उसको कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं आपके लिए अच्छे वीडियोस ला सकूं जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्प कर सकें। धन्यवाद।